तो आइए अब खेल जगत की खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक जो है उसको अपने नाम किया। अंडर 17 के मौजूदा विश्व नंबर 2 रौनक ने कांस्य पदक के मुकाबले में तुर्की के एमरुल्ला कैप्कन को 6-1 से हराया। इससे पहले रौनक हंगरी के जोल्टन कजाको से सेमीफाइनल मुकाबला 0-2 से हार गए थे। पैरालंपिक की बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति ने सत्यप्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का शेफ डे मिशन नियुक्त किया है। भारतीय पैरालंपिक समिति ने एक बयान में कहा कि सत्यप्रकाश सांगवान पैरालंपिक में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल के निर्बाध संचालन की देखरेख करने, सकारात्मक और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने और एथलीटों को अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं सांगवान ने कहा कि ये जिम्मेदारी सौंपा जाना उनके लिए एक बड़ा सम्मान है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप बांग्लादेश से बाहर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट का 9वां संस्करण अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन की मेजबानी जारी रखेगा। हाल ही में आईसीसी बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रतियोगिता को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इस विश्व कप को 3 से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजा में आयोजित किया जाएगा। और अब बात करते हैं भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना महिलाओं की ताजा आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में एक पायदान के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। स्मृति मंधाना के नाम 738 रेटिंग अंक हैं और वो वनडे प्रारूप में भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली बल्लेबाज हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस सूची में अपना 9वां स्थान बरकरार रखा है। पहले नंबर पर इंग्लैंड की नेट सेवियर ब्रंट मौजूद हैं, उनके 783 रेटिंग अंक हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलबॉट हैं, उनके 756 रेटिंग अंक हैं। अपनी कप्तानी में श्रीलंका को एशिया कप का खिताब दिलाने वाली चमारी अट्टापट्टू को आईसीसी वनडे रैंकिंग में नुकसान हुआ है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। अब आईसीसी के अगले चेयरमैन पद के लिए बीसीसीआई के सचिव जय शाह को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं, ये 27 अगस्त तक स्पष्ट हो जाएगा। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। दिल्ली डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आगामी डेफ क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग वर्गों में टीम का चयन किया गया। ट्रायल में टी20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप और महिलाओं की टी10 डेफ प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। इस ट्रायल में लगभग 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से दिल्ली महिला डेफ क्रिकेट टीम की कोच वर्षा बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी भविष्य में देश का नाम रोशन करने में सफल रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिल्ली डेफ एसोसिएशन को बेस्ट से बेस्ट टीम्स बनाकर दूं, ताकि वो नेशनल्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आउटकम दे। और मैं चाहती हूं कि यहाँ पर सारी बच्चों में अपने आप में एक अलग स्किल है, अपना टैलेंट है, बस उनको और तराशने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली हमारी डेफ इंडियन टीम माइल्स अचीव करेगी। और अब बात करते हैं अमन सहरावत की, भारतीय पहलवान जिन्होंने पेरिस में धमाल मचाया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन सहरावत भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं। अमन का कहना है कि उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में धमाल मचा चुके सबसे युवा रेसलर अमन सहरावत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पेरिस में शानदार प्रदर्शन किया और एक जो इनको मौका मिला सबसे युवा रेसलर बनने का, यानी 21 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में बात करने के लिए। पेरिस में हमने आपको खेलते हुए देखा, उस एरेना में खेलते हुए देखा, तब से और अब तक के सफर में कितना बदलाव आ चुका है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बाद? बहुत बदलाव आ चुका। मतलब इंडिया जब एयरपोर्ट पर
देशवासियों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। तो मतलब वो इतना प्यार देकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तो और कुछ देश के लिए बहुत कुछ करना है। तो अमन, जब वहाँ खेल रहे थे, जो बाउट्स थी आपकी, सारी बाउट्स में कौन सी बाउट्स सबसे फेवरेट रही आपकी कि भाई इसमें मजा आया? मेडल वाली बाउट तो बहुत शानदार थी, वो तो देखी हमने, लेकिन अगर कंपेयर करें तो बाउट्स, उन तमाम बाउट्स में सबसे फेवरेट बाउट्स कौन सी रही? इस समय फेवरेट बाउट जो दूसरी थी अल्बानिया के रेसलर के साथ, मतलब वो थी। उसने पहले 1 साल पहले मुझको हरा रखा था 10-0 से। फिर मेरा यही था भाई मेडल लेना है तो ये बाउट जीतनी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं यही सोच के आया था कि जो कुछ है मेडल बाउट यही है, इसमें अपना पूरा 100% देना। तो मैंने जो प्लान बनाया था उसी के हिसाब से बाउट हुई वो। हमने देखा जिस जज्बे के साथ आप खेले वहां पर, और आपने तमाम अलग अलग दाव भी लगाए, एग्रेशन भी दिखाया, फितले भी इस्तेमाल किया, तो ये पहले दिमाग में था कि जब दाव लगेगा ये मैं यूज करूंगा, ये स्ट्रैटेजी लेके चलूंगा कि फितले कब लगाना है, कब पुश करना है? हाँ, मतलब सब कुछ तो पहले से ही सोच रखा थी भाई। हाँ, मतलब उसने उसने पहले मुझे फितलों पर ही 10-0 करे थे पिछली बाउट में, उसके साथ हुई थी जो। फिर वो मैंने तो फितलों की मतलब ऐसी मेरे तो यही था कि भाई जितनी लंबी कुश्ती चलेगी उतना अच्छा रहेगा। वो फितलों की पोजीशन आ गई तो मैंने वहाँ पर काम कर दिया अपना। शुरुआती दौर में आपने बड़ी तकलीफें झेली, माता पिता को खोया, लेकिन जो ये हासिल हुआ है, ये किसको समर्पित कर रहे हैं? ये कैसे देख रहे हैं इस पूरे अभी तक की अचीवमेंट्स को? मतलब जो ये हुआ है ये तो भाई मेरे ताऊ रणबीर जी की मेहनत है, और मेरे सागर भाई की, जो उन्होंने 24-24 घंटे मेरे साथ रहा है और मेरी प्रैक्टिस कराई है, जो बताया भाई अब क्या करना है क्या। और गुरु जी सतपाल और सुशी पहलवान जी का भी बहुत योगदान था इसमें। तो मतलब सभी को मैं पूरे देशवासियों को ही समर्पित करता हूँ ये मेडल में। तो फिर अमन ने कब ये सोचा कि नहीं, बड़ा काम करना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया की जर्सी पहननी है? ये कब दिमाग में आया? मतलब ये तो 2-3 साल हो गए जब सुशील पहलवान जी के ऊपर मैट पर देखते थे भाई सुशील पहलवान जी दो ओलंपिक में मेडल ले आ सकते हैं, तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बस यही से सोच बदल गई भाई, यहाँ से इतने ओलंपिक के मेडल्स निकल गए तो हम भी अपना पूरी मेहनत करेंगे और हम भी जाएंगे। बिल्कुल अमन, 100% दिया। अब रैंकिंग भी आ गई है, 57 kg में आप नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। वो ओलंपिक के बाद 2 पर आ गई। अब मेरी तो यही कोशिश रहेगी भाई कैसे 1 पर लानी है। जो जो अगले और कंपटीशन हो गया उनमें अपना बस यही सोच के लड़ेंगे, अब तो फर्स्ट आना है। क्या तो 28 की तैयारी? 28 में जो टारगेट ओलंपिक में, जो अब तो बस मेडल का रंग बदलना है, यही टारगेट है। तो पहले तो भाई अब तो ऐसे सोचेंगे भाई अगर भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, अब तो बस ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन फ्री, ना परिवार की चिंता ना और कहीं की। अब ऑनलाइन रेसलिंग में ध्यान करेंगे सिर्फ। अमन, रेलवे ने भी आपको प्रमोशन दी है, रेलवे का तमाम एथलीट्स को और खिलाड़ियों को देता है, तो ये है सरकार का साथ भी मिल रहा है, चाहे खेल में हो, टॉप्स ने दिया, रेलवे ने दिया, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? सरकार का साथ तो बहुत ज़रूरी है। मतलब परिवार इतना ऊपर लेवल पर जाने के बाद इतना कुछ नहीं कर सकता। मतलब आगे जाके तो बहुत खर्चा हो जाता है भाई, बाहर विदेश में ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, और डाइट भी, प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब प्रोटीन BCA ये सब कुछ सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। तो मतलब सरकार का तो बहुत इसमें रोल है। तो प्राइम मिनिस्टर से मिले अभी जब वहाँ से आए, 15 अगस्त के दिन आप लाल किले में भी थे, तो उस मुलाकात में उन्होंने जब आपको गले लगाया, आपने बोला कि मैं तो बड़ा भावुक हो गया था, ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा था कि भाई कैसा गेस्चर लगा प्राइम मिनिस्टर सर का उनके साथ मुलाकात का? वाकई में वहाँ और एथलीट्स भी थे, श्रीजेश के फैमिली वाले भी थे, तो क्या कुछ उस समय महसूस हुआ आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाई एक दिन प्रधानमंत्री भी हमें गला लगाएंगे, तो मतलब इससे अच्छी और खुशी की क्या बात हो सकती है भाई। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अभी तो तुझे और बहुत कुछ करना, अभी तो तू यंगस्टर है, अभी तो और आगे चलना है, मतलब टेंशन मत लेना, मतलब पूरा देश आपका परिवार है। तो उन्हें यही कहा था मुझको। ये जो स्कीम चल रही है खेलो इंडिया टॉप्स वगैरह, इससे अमन को कितना फायदा हुआ ओलंपिक के इस मेडल के लिए, और आगे के मेडल के लिए क्या कुछ होगा? इस मेडल के लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ। मैं इससे पहले टॉप से वहाँ पर रसिया में ट्रेनिंग कर रहा था, तो फिर वहाँ पर जो ट्रेनिंग थी वो बहुत अच्छी हुई। बस वहाँ पर ही जो छोटी छोटी कमी थी उन्हीं पर काम हुआ था। अगर जो कोच था मेरा लीसा बानो, जो टॉप्स ने लगा रखा था, तो उसने काफ़ी सुधार करा मेरी रेसलिंग में। मतलब मेडल आ गया तो वो ऐसे कह रहा है भाई आगे और सुधार करेंगे और आगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे अमन सहरावत, जिनका देखिए क्लियर मैसेज है कि अगले ओलंपिक में ना केवल पदक जीतेंगे बल्कि पदक का रंग भी बदलेंगे। और अमन की जो कहानी है बड़ी इंस्पायरिंग है, जो नया बच्चा है, जो एथलीट है, जो खिलाड़ी है, अमन की कहानी जरूर पढ़े और इनसे सीखे कि
किस जज्बे के साथ ये खेले और देश को इन्होंने किस मुकाम तक पहुंचाया। अपने लिए काफ़ी कुछ इन्होंने कमाया, अभी बहुत शोहरत इन्होंने कमानी बाकी है। कैमरा मोहित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर बेहद सहज और सरल अमन ने इस बात को सामने रखा कि अगले ओलंपिक में उनको मेडल का जो कलर है वो बदलना है। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। स्पर्श स्पेशल स्कूल विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। स्कूल रचनात्मक क्रियाकलापों, शैक्षणिक कक्षाओं, स्पीच थेरेपी सहित कई विशेष कार्यक्रम भी प्रदान करता है। स्कूल द्वारा शुरू किए गए इन पहलों का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में स्पर्श स्पेशल स्कूल बौद्धिक रूप से सक्षम बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। यह स्पेशल स्कूल हर बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पेश करता है। स्कूल की प्रमुख गतिविधियों में से एक अपशिष्ट पदार्थों से सुंदर वस्तुएं बनाना है। यह गतिविधि बच्चों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही स्कूल में इन बच्चों के लिए एक विशेष शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है, जो उन्हें अपनी स्पीड से सीखने में मदद करता है। जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में खेलने के लिए जा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं या फोकस नहीं हो रहे हैं, उनकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उनकी स्पीच थेरेपीज कराएं, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज कराएं, उनकी बिहेवियर थेरेपीज कराएं और उनको साथ में और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे अपना स्पोर्ट्स में भी बेस्ट कर सकें, अपने एजुकेशन में बेस्ट कर सकें। यहाँ पढ़ाई करता हूँ और बहुत खेलता हूँ और सर के साथ अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैं बॉची भी खेलता हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ। स्पेशल ओलंपिक अच्छा लगता है। इस स्कूल में बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करने के लिए स्पीच थेरेपी भी उपलब्ध है। वहीं हाइपर एक्टिव बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह स्कूल और आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो